सायन आर्को को ये सारी बातें शेयर करती है, बट आर्को अब भी उसे यही यकीन दिलाने में लगा हुआ था कि ये उसका कोई मेंटल ब्रेकडाउन है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल ये सायन की सेकंड मैरिज थी। जी हाँ, सायन के बेटे की कुछ साल पहले ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद सायन का पहला हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था और इस ट्रॉमा से उसे अकेले ही जूझना पड़ा था, जिसके बाद उसे मेंटल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम हो गई थी। देन फाइनली कुछ टाइम बाद आर्को उसकी लाइफ में आया, जिसके बाद वो किसी तरह मूव ऑन कर पाई। खैर, रात को फिर एक बार सायन उसी बच्चे की घोस्ट को फॉलो करते हुए ऊपर वाले रूम में पहुंचती है, जहां वो स्केच बुक में 2 एक्स्ट्रा ड्राइंग्स देखती है। इसमें जॉन्टी और अनुराधा नाम के ड्राइंग बने हुए थे और साथ ही में एक बड़े आदमी का स्केच बना हुआ था जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। दीवार पे हर जगह रन लिखा हुआ था और ये सब बहुत ही अजीब था। खैर, अगली सुबह आर्को सायन को बताता है कि उसे फिर कुछ दिनों के लिए कंपनी से ट्रिप पर जाना होगा और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वापस आने के बाद वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आर्को के जाने के बाद सायन वॉचमैन से मिले एक पुराने बिल से पिछले टेनेंट्स की डिटेल्स निकालती है और उनसे मिलने जाती है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि ये फैमिली उस फ्लैट में ज़्यादा समय तक नहीं रही थी, बट कुछ ही दिनों में उन्हें भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होने लग गई थी। स्पेशली इस फैमिली में एक 6 साल का छोटा बच्चा था जिसे एक बच्चे की घोस्ट दिखाई देने लग गई थी। सायन वापस घर लौटती है और यहाँ लिफ्ट में चढ़ने से पहले उसे पप्पू मिलता है, जो कि उसे बताता है कि उसके ऊपर वाले रूम की विंडो पर कोई बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया था। सायन फौरन लिफ्ट के अंदर जाती है और यहाँ अचानक ही लिफ्ट रुक जाती है और सायन को अपने पीछे उसी बच्चे की घोस्ट दिखाई देती है। सायन किसी तरह अपने आप को संभालती है और अपने फ्लैट तक वापस आती है। सायन एक बात तो समझ चुकी थी कि वो घोस्ट उसे हार्म नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे कुछ बताना चाहता था, क्योंकि अगर देखा जाए अगर वो घोस्ट हार्म करना चाहता तो अभी तक कर चुका होता। ऐसे में सायन ऊपर वाले रूम की ड्राइंग्स ओल्ड लेडी और ओल्ड अंकल को दिखाती है। इस ड्राइंग्स में वो नाम लिखे हुए थे और ये नाम पढ़कर ओल्ड अंकल सायन को बताते हैं कि ये लेडी कभी यहाँ अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके हस्बैंड को किसी ने ज़्यादा देखा नहीं था और अचानक ही वो लोग भी यहाँ से कुछ समय बाद गायब हो गए थे। रात को सायन के सामने कुछ ड्रॉर्स खुलते हैं जिनमें से कुछ पेपर्स उड़कर सायन के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद सायन इन पेपर्स को लेकर ऊपर वाले रूम में चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पर जाता है, जहाँ आर्को घर वापस आ चुका था और उसे सायन डिल्यूजनल हालत में मिलती है। सायन पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। आर्को सायन को लेकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि सायन को ठीक होने में 6 महीने तक लग सकते हैं। इसके बाद हम एक स्ट्रेंज चीज देखते हैं कि आर्को अपनी गाड़ी लेकर मस्त एंजॉय करते हुए कहीं निकल जाता है, एज इफ उसे किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। आर्को एक घर में एंटर करता है एंड टू अ सरप्राइज ये घर अनन्या का था और वो अनन्या से ही मिलने आया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद नहीं हो तो अनन्या सायन की बेस्ट फ्रेंड थी। अनन्या आर्को कुछ पैसों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अनन्या अपना हिस्सा मांग रही थी और अब यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल आर्को जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। सायन एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, जिसे अनन्या की मदद से आर्को ने अपने झूठे प्यार में फंसा लिया और उसका विश्वास जीतकर उसकी हर चीज पर अपना हिस्सा जमाता गया। अगर आपको याद हो तो आर्को सायन के बैंक अकाउंट में भी जॉइंट होल्डर बन गया था। उन दोनों का प्लान था कि वो सायन को पागल घोषित करके उसे रास्ते से हटा देंगे और इसके बाद आर्को उसके बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए लेकर अनन्या के साथ कहीं भाग जाएगा। आर्को ने जानबूझकर हॉन्टेड फ्लैट लिया था, जहां सायन को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हो और इसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन और भी खराब होती जाए, जिसके बाद उसे मेंटली अनस्टेबल घोषित करना आसान हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली सायन रास्ते से हट जाएगी। यहाँ आर्को और अनन्या अपनी विक्ट्री का जश्न मना रहे थे और वहां हम देखते हैं कि ऑफिसर अनिकेत ने आर्को के बैकग्राउंड के बारे में काफी रिसर्च शुरू कर दिया था। उन्होंने उस फ्लैट का भी बैकग्राउंड चेक किया था, जहां ऑफिसर अनिकेत को ईयर 2001, 2005 और 2008 से सायन जैसे सिमिलर केस देखने को मिले थे, जहां एक फ्रॉड आदमी औरतों का भरोसा जीतकर उनका सारा पैसा लेकर फरार हो गया था। अनिकेत को शक होता है कि आर्को ही वो आदमी है, क्योंकि आर्को का बैकग्राउंड काफी स्ट्रेंज था। उसे बचपन में उसकी मां छोड़कर भाग गई थी और उसके फादर ने खुद को मार लिया था, जिसके बाद आर्को अपने चाचा चाची के साथ काफी गरीबी में पला बढ़ा था। ये सब झेलने के बाद आर्को बड़ा होकर इस तरह की हेल्पलेस वुमेन को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। ऑफिसर आर्को को कस्टडी में लेना चाहते थे, लेकिन वो लैक ऑफ एविडेंस और सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे कोई ठोस एक्शन नहीं ले सकते थे, इसीलिए वो आर्को पर नजर रखने का डिसाइड करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ आर्को फ्लैट में एंटर करता है और अपनी सभी पिक्चर्स और सामान वगैरह हटाना स्टार्ट कर देता है। लास्ट में वो सायन का लैपटॉप ऑन करके उसके बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकालने के लिए जाता है, बट टू हिज कंप्लीट शॉक वो अकाउंट पहले से ही खाली हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर आर्को पूरी तरह गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अनन्या उसे चीट कर रही है और उसने ही सारा पैसा निकाल लिया है। आर्को अनन्या के घर जाकर उसे गन पॉइंट पर धमकाने लगता है, बट एज ए ट्विस्ट हम देखते हैं कि अनन्या के घर में चारों तरफ कैमरास लगे हुए थे जिन्हें ऑफिसर अनिकेत मॉनिटर कर रहे थे। यानी कि ये ऑफिसर अनिकेत का ही एक ट्रैप था जिसमें आर्को फंस गया था। आर्को ने अनन्या को धमकाते वक्त सब कुछ सच सच उगल दिया था, जिससे ऑफिसर अनिकेत को सारा एविडेंस मिल गया था। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल बैंक से सारे पैसे किसी और ने नहीं बल्कि सायन ने ही खुद विदड्रॉ किए थे, क्योंकि सायन को बहुत पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सायन जब उस दिन अपने ओल्ड नेबर्स के यहाँ गई थी तब वो ओल्ड अंकल सायन को बताते हैं कि आर्को को पहले से ही सब पता था कि वो घर हॉन्टेड है। ये बात आर्को जानता था और उस दिन ऑफिसर अनिकेत ने जब पप्पू को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था तब पप्पू ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि आर्को को पहले से ही पता था कि घर हॉन्टेड है। और उस रात जब सायन के पास कुछ पेपर्स अपने आप उड़कर गए थे, वो दरअसल फेक फ्लाइट टिकट्स थे। वो स्केच एंड बार बार पिक्चर्स का गिर जाना जिसमें स्पेसिफिकली आर्को का ही फेस शैटर हो जाता था, एंड और भी कई इशारे जिनसे सायन समझ जाती है कि वो घोस्ट आर्को के बारे में उसे कुछ इशारे कर रहा था। फेक फ्लाइट टिकट्स मिलने के बाद सायन आर्को के ऑफिस भी गई थी, जहां उसे पता चलता है कि आज तक आर्को को किसी भी ऑफिशियल ट्रिप पर कंपनी की तरफ से भेजा ही नहीं गया था। फाइनली वो ऑफिसर अनिकेत से मिलती है, जहां वो ऑफिसर को सारी बातें बताती है और ऑफिसर अनिकेत को सायन का केस भी उस फ्लैट में हुए पहले के केसेस से सिमिलर लग रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्को और सायन की मैरिज भी लीगल नहीं थी। इनफैक्ट उन दोनों की मैरिज बस एक टेम्पल में हुई थी और उनकी वेडिंग के पिक्चर वगैरह भी शिफ्ट करते वक्त अपने आप ही गायब हो गए थे। इन सारी बातों से ऑफिसर अनिकेत अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो सायन के साथ आर्को को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाते हैं एंड फाइनली उसे पकड़ लेते हैं। दिस इवन क्लियर्स आउट कि सायन इस टाइम पे मेंटली ब्रेक डाउन नहीं करी थी। इनफैक्ट वो अपना दिमाग लगाकर आर्को को पकड़ पाई थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। सो ये थी मूवी की स्टोरी, जो कि अपने आप एंड तक हमें क्लियर तरीके से समझ आ जाती है। बात करें उस बच्चे की घोस्ट की, तो वो यहाँ पर रह रही किसी अनुराधा नाम की लेडी का बेटा था, जो कि शायद सायन की तरह ही दूसरी बार आर्को से शादी की थी। हो सकता है आर्को ने ही उस लेडी को लूट कर उसके बच्चे को और उस लेडी को जान से मार दिया था, जिसके बाद उस बच्चे की आत्मा यहाँ भटकने लगी। अब ऑल्दो ओल्ड अंकल की बेटी की स्टोरी के बारे में कुछ क्लियर नहीं बताया गया, बट हो सकता है कि आर्को ही उसका सेकंड या मे फर्स्ट हस्बैंड रहा हो और उसने ही उसे और उसके बेटे को भी जान से मार दिया था। आर्को वाज क्लियरली ए सीरियल किलर, जो कि इसी तरह की हेल्पलेस वुमेन को टारगेट करके उनसे पैसे हथियार लेने के बाद उन्हें रास्ते से हटा देता था। सायन उसके लिए ईजी टारगेट थी, क्योंकि उसे सायन को जान से मारने की जरूरत भी नहीं थी। उसे बस मेंटली अनस्टेबल प्रूव करना था और उसका काम हो जाता। बट लकीली समय रहते वो घोस्ट सायन को वॉर्न कर देता है और सायन समझ जाती है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। एट द एंड वो खुद का प्लान बना के इस सब को बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर लेती है।